विद्याधर सिंह चौधरी ने राजस्थान विधानसभा सत्र के दौरान फुलेरा विधानसभा क्षेत्र की ज्वलंत जन समस्याओं को सदन में मजबूती से उठाया। विधायक ने पेयजल संकट, शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं की कमी, बिजली व्यवस्था, सड़कों की बदहाल स्थिति तथा किसान वर्ग की समस्याओं को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्रवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और किसानों की फसलों व भुगतान को लेकर कोई ठोस समाधान नहीं किया जा रहा। बजट पर सवाल उठाते हुए विधायक ने आरोप लगाया कि फुलेरा विधानसभा क्षेत्र को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन फुलेरा को बजट में कुछ भी विशेष नहीं मिला। विधायक ने सदन में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि क्षेत्र की अनदेखी जारी रही तो जनता आगामी चुनावों में जवाब देगी। उन्होंने बढ़ते भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न और चोरी की घटनाओं पर भी चिंता जताई। वहीं फुलेरा विधानसभा की समस्याओं को लेकर विधानसभा में उठी आवाज अब सरकार के जवाब का इंतजार। मंत्रियों ने जवाब देने के लिए सोचने लगी। जनता का जवाब, और हम चुन के आए हैं, आपके रहम करम से नहीं आए। हमको जनता ने जिता के भेजा आपकी खचाई करने के लिए, मार्गदर्शन देने के लिए, आपको मार्गदर्शन दिया जाए। हम बोल रहा हूँ सर, चेयर को करो, आसन को करो। आपको अध्यक्ष महोदय, आपको अवगत कराना चाहता हूँ, इस पूरे बजट में कहीं भी स्थायी भर्ती का उल्लेख नहीं है। जितनी भी भर्तियां हुई हैं युवाओं के लिए, वो सारी संविदा कर्मी पे है। पहले आपने वो मिलिट्री का बनाया था, क्या था उसका, अग्निवीर बनाए, कुछ तो अग्निवीर बना दिए और कुछ बना रहे हो संविदावीर, बाकियों को बना रहे हो संविदावीर। क्यों भविष्य खराब कर रहे हो हमारे युवाओं का? तो ये संविदा, जितनी भी भर्तियां हुई हैं चिकित्सा में, वो ज्यादातर संविदा पे हुए। मेहनत पूरी, सपने पूरे, फिर भी एक कैसा वार, स्थायी हक की जगह मिल रहा संविदा का उपहार। और सुनिए, आज तरक्की और विज्ञान का युग है, दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रही है, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में हालात यह है कि बुनियादी नियमों की अनदेखी की जा रही है। फुलेरा में राजकीय महाविद्यालय नवनिर्मित भवन का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? जल भराव। अभी जाफर सिंह जी कह रहे थे नदी नाले हमारे उसमें नहीं आते हैं, उसमें कुछ काम नहीं हो सकता है। ये नदी नालों में बन रही है, सांबर झील का पार्ट है। और मैं इस सदन को बता रहा हूं, उसमें रिपोर्ट दो तहसीलदार की आई है, रिपोर्ट पेश है, उसमें लिखा हुआ है, पढ़ दूं आपके सामने, कि प्रस्तावित विरुद्धमान सदस्य से राजस्थान विधानसभा फुलेरा के आम जनता विधानसभा क्षेत्र फुलेरा द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश हुए। फुलेरा एक आम जनता विधानसभा क्षेत्र के आपत्ति प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए। उक्त पत्रों में राजकीय कन्या महाविद्यालय फुलेरा को आवंटन हेतु प्रस्तावित उपरोक्त भूमि को आबादी से लगभग 2 किलोमीटर दूर है और यहाँ सुनसान स्थान जल भराव क्षेत्र बताया गया है कि जब बरसात होती है तो जल भराव होता है। तो ये बताइए, जल भराव तो बरसात से ही होगा या आप ट्यूबवेल के पानी से भरते हो? यह रिपोर्ट है। मैंने आपत्ति की थी कि यहाँ जल भराव क्षेत्र है और यहाँ कन्या महाविद्यालय नहीं बनना चाहिए, लेकिन आपकी दुर्भावना, जो सरकार की दुर्भावना है कि वहां का एमएलए कांग्रेसी है, इसलिए वहां ये नहीं बनना चाहिए। आप लोग दलगत राजनीति की बातें कर रहे हो, कर लीजिए। जितना विद्याधर को दबाओगे, जितना फुलेरा को दबाओगे, फुलेरा उतनी ऊंचाई पर चढ़ेगा, ये देख लेना। ये रिपोर्ट पेश कर रहा हूं मैं आपके सामने ही, इसके आपकी रिपोर्ट है। उसके बाद में आपकी सरकार द्वारा वहां निर्माण कार्य चालू किया गया है और जो हॉस्पिटल का काम आज से 3 साल से अटका हुआ है उसको चालू नहीं किया गया है। यह भेदभाव की नीति है। अब आ जाइए आप सड़कों की स्थिति के बारे में। अध्यक्ष महोदय, इस बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ खूब दुर्व्यवहार हुआ है। एक भी सड़क बता दिए जो फुलेरा के लिए नामित हुई है। यहाँ आपके बजट में कहीं कोई फुलेरा का नाम भी आया है? इसे कहते हैं क्या, सभापति क्या कहेंगे? इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं, सबका साथ चाहिए लेकिन सबका विकास जरूरी नहीं है। इस बजट में कोई भी नई सड़क मार्ग की घोषणा नहीं की गई है। मेरे विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि का क्षेत्र है।
इस बजट में जुमलों की दिखावटी बारिश जरूर की गई है। 2 घंटे 56 मिनट का भाषण हमारी वित्त मंत्री जी ने पढ़ा। आपकी सरकार को देखकर लग रहा है और जनता के कहने लग गई है अंधेरी नगरी चौपट राजा। अब आप देख लीजिए, आप बजट घोषणाओं की पर्ची मेरे साथी ने दी। दर्द है क्या? साथी है, आप भी दे सकते हो। अगर कोई बात वाजिब उठा रहा हो तो आप भी दे सकते हो। आपकी बात को रख दूंगा सदस्य से मार। यहाँ टकराने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये दिल्ली से नहीं आई है, आप मेरे साथी ने दी है। ये इसलिए डरते हैं कि पर्ची बदल जाए इनकी। हाँ, पर्ची कब बदल जाए? हमारी पर्ची परमानेंट है। अब किसानों के वादों के बारे में, किसानों के वादे किए आपने 12,000 रुपए। बिराजे समय हो गया। सर 2 मिनट तो दीजिए। आप कोटा के या दूसरों के पक्षपात करेंगे क्या? देखिए मेरी बात, किसानों की बात है और इसको मैं सुनाऊंगा, वहां वेल में आके सुना दूंगा अगर नहीं मानोगे तो। अध्यक्ष महोदय, 12,000 की जगह आज तक रुपए नहीं दिए गए। ये झूठी घोषणा क्यों करी है? क्यों झूठे वादे बना रहे हो?